किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पीठ हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों हमेशा पीछे से ही मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर जे कपिल और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जब ज़िंदगी में धोखा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। बात पुराने ज़माने की है। एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। लोग उनकी लव स्टोरी की मिसाल देते थे, कहते थे प्यार हो तो ऐसा। वो दोनों शानदार कपल के नाम से जाने जाते थे। उनके ट्रेडिशन के बारे में सभी को पता था। जब पूरे नगर की मिसाल बुझ जाती थी, तब उनकी छत पर एक मिसाल जलती रहती थी। और एक दिन राजा साहब अपनी रानी के साथ में राजमहल की छत पर आसमान में चांद तारे निहार रहे थे। फिर उन्होंने नीचे अपने नगर की तरफ देखा। सारे नगर में अंधेरा था, लेकिन उस व्यापारी के छत पर एक मशाल चल रही होती थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि ये शादी इतनी सक्सेसफुल कैसे चल रही है, आखिर इन दोनों में इतना प्यार कैसे है। तो राजा ने कहा कि सारा साथ पति दे रहा है, पति समझदार है कि रिश्ता कैसे निभाना है। रानी ने कहा नहीं, जो सारा साथ निभा रही है वो पत्नी दे रही है, क्योंकि वो सभ्य है, संस्कारी है, उसे पता है कि ये रिश्ते को कैसे निभाना है। दोनों के बीच में डिबेट होने लगी, यानी कि बहस होने लगी। तो राजा ने कहा कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा करते हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। रानी ने कहा ठीक है। दोनों ने एक आइडिया तैयार किया। रानी ने अपनी दासी को व्यापारी के घर भेजा। जैसे ही दासी व्यापारी के घर पहुंचती है, दासी कहती है कि रानी साहिबा ने मुझे कहा है, मुझे कहने में हिचक हो रही है। तो व्यापारी ने कहा कि आप कहिए, रानी साहिबा ने क्या कहा है। तो दासी ने कहा कि रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देंगे तो रानी साहिबा आपसे शादी कर लेंगी। वो आप पर मंत्रमुग्ध हो गई हैं, आप पर मोहित हो गई हैं। तो राजा ने कहा कि आप रानी साहिबा से मेरी तरफ से क्षमा मांगिएगा और कहिएगा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएंगी तो मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। अब बारी थी राजा की और टेस्ट था व्यापारी की पत्नी की। राजा ने अपने नौकर को भेजा। नौकर जैसे ही जाता है व्यापारी की पत्नी के पास, तो नौकर कहता है कि मुझे राजा साहब ने आपके पास भेजा है और कहा है कि अगर आप अपनी पति की हत्या कर देंगे तो वो आपसे शादी कर लेंगे और आपको इस नगर की रानी घोषित कर दिया जाएगा। तो व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज 2 से 3 बजे के बीच में जब हमारी छत पर मशाल बुझ जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि मैंने अपनी पति की हत्या कर दी। नौकर दौड़ते दौड़ते राजमहल पहुंचा और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, व्यापारी की पत्नी ने आपकी शर्त स्वीकार कर ली है। उसने कहा है कि आज रात 2 से 3 बजे के बीच में मैं अपनी पति की हत्या कर दूंगी। राजा ने जल्दी से एक सेना की टुकड़ी तैयार की और कहा कि हमें व्यापारी की जान बचानी है। राजा साहब अपनी रानी के साथ में राजमहल की छत पर खड़े होकर ये देख रहे थे कि वास्तव में उस घर की मशाल बुझेगी या नहीं। होता वही है, 2 से 3 बजे के समथिंग वो मशाल बुझ जाती है। सैनिक दौड़कर व्यापारी के घर में जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उस व्यापारी की जान नहीं बचा पाए। राजा को उस रात नींद नहीं आई। जैसे सुबह हुई, राजा को अपने आप पर गुस्सा आ रही थी कि ये क्या हुआ, मेरी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्या धोखेबाजी हुई। राजा ने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया और कहा कि जितने भी हमारे राज्य में औरतें हैं, नारियां हैं, सबको फांसी पर लटकवा दो, सबके गले कटवा दो। मैं जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो मुझे सारी नारियों के गले कटे मिलने चाहिए। राजा घोड़े पर बैठा और चला गया। मंत्री को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा साहब ने ये क्या उचूल फुजूल सा आदेश दे दिया है। मंत्री अपने पिता के पास गया और कहा कि पिताजी, राजा साहब पागल हो गए हैं, उन्हें नारी जात से नफरत हो गई है। उन्होंने कहा है कि इस राज्य की सभी नारियों के गले कटवा दो। उस मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा कि बेटा ऐसा करो, सबसे पहले तुम छुप जाओ, क्योंकि राजा जैसे ही आएगा सारी गुस्सा तुम पर उतारेगा। राजा शाम को वापस आता है
उसके राज्य में वैसे ही नारियां टहल रही थी। राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा उस मंत्री के घर गया तो पता चला कि मंत्री वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। उसके पिता ने कहा कि राजा साहब की जय हो। राजा साहब यहाँ कैसे आना हुआ? तो राजा साहब ने कहा कि मैंने आपके पुत्र को एक आदेश दिया था और उसने उस आदेश को पूरा नहीं किया और सबसे पहले मैं गला उसका कटवाऊंगा। तो उस मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा कि राजा साहब, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मैं आपके पिताजी के ज़माने में इस राज्य का मंत्री था और आपका आदेश पूरा होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, फटाफट सुनाओ, क्या बात है? तो उस मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा कि राजा साहब, मैं जब इस राज्य का मंत्री था तो आपके पिताजी के साथ में जंगल में शिकार खेलने गया। जैसे ही शिकार खेलने गए हम, तो उस जंगल में हम रास्ता भटक गए। मुझे उस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और मेरे सामने से एक घोड़े पर सवार एक योद्धा आया। उसने मुझे बंदी बनाया और एक कब्रिस्तान में ले गया। उसने मुझे कहा कि इस कब्र को खोदने में मेरी मदद करो। जैसे ही मैंने कब्र खुदवाई तो वह योद्धा एक उस खंडर में गया और उस खंडर से एक सिरकटी लाश फेंकी, मानो उसका मर्डर अभी अभी हुआ हो, उसका कत्ल जैसे अभी अभी हुआ हो। वो योद्धा उतर के वापस आया और कहा, सुनो, इसको दफनाना है। राजा साहब, मुझे डर लग रहा था कि एक कब्र इसके लिए है तो वो दूसरी कब्र मेरे लिए होगी। तो उसने कहा कि आप घबराइए मत, मुझे पता है कि आप कौन हैं। आप इस राज्य के मंत्री हैं और आप इस राज्य के राजा को खबर कीजिएगा कि आपके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये राजकुमार मुझे पसंद करता था, इसलिए इसने मेरे पति की हत्या कर दी। और उसके बाद वह बोलती चली गई। उसने कहा कि ये वही राजकुमार है जिसने मैंने अपने पति के पैरों की तरफ कब्र में दफना दिया है। और उसने कहा कि मैं अब अपना गला काट रही हूँ, मुझे आप मेरे पति की बगल वाली लाश में दफना दीजिएगा। मैं अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ। जब तक नामो निशान है मैं अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ। कहीं भी जन्म मिले हम दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं। और उसने अपना गला काट लिया। राजा साहब, उसने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं जिसने अपने पति की हत्या कर दी है, लेकिन राजा साहब आप ये सोचिए कि आप इसके बारे में सोचिए कि इसने अपनी पति के लिए अपना खुद का गला काट लिया। कहाँ आप एक महिला की वजह से सभी महिलाओं को दोषी ठहरा रहे हैं? राजा साहब, आप अपना फैसला बदलिए। छोटी सी कहानी है पर हम सब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आई है कि हर लड़का धोखेबाज नहीं होता, हर लड़की धोखेबाज नहीं होती। आपको लगता है कि सब लड़कियां धोखेबाज है, सब लड़के धोखेबाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी सभी लड़के और लड़कियों को एक ही तराजू में तौलना बंद कीजिए। प्यार आपको मिलेगा। अगर आपको प्यार मिलता है तो उससे प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। याद रखिए, आरजे कपिल के साथ हर सोमवार और शुक्रवार देखिए एक नई कहानी।